डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स ए, एन और द जो है इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन द, ये हैं आर्टिकल्स। और डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन। अब मुझे नाउन के बारे में ना बताना पड़े, क्योंकि हम ये चीज मुतअद्दिद बार डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन इसम को कहते हैं, और किसी भी शख्स, जगह, चीज, पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी शख्स, जगह या चीज, कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग जो है वो बेसिकली क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? नाउन होता है, इसम होता है उर्दू में। तो ये जो आर्टिकल है, ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल ऐसा वर्ड है जो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसे हम नाउन से पहले यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल ऐसे तीन वर्ड्स हैं जिन्हें हम नाउन से पहले यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल की बेसिकली दो टाइप्स होती है। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स की बेसिकली बुनियादी तौर पर दो किस्में या दो टाइप्स होती हैं। आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट। पहली टाइप है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट से आपको अंदाजा भी हो गया होगा, ऐसे आर्टिकल या इनडेफिनेट क्या चीज होती है। आर्टिकल्स हम देखते हैं, इनडेफिनेट जो मखसूस ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो, उसको इनडेफिनेट हम कहते हैं। यूज्ड फॉर जनरल और नॉन स्पेसिफिक पर्सन या थिंग। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल की दो मेन टाइप्स, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? यूज फॉर जनरल, आम चीज के लिए। नॉन स्पेसिफिक, जो मखसूस ना हो, जो खास ना हो, उसके लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। डियर स्टूडेंट्स, ए और एन जो हैं ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ए और एन जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और जो दूसरा डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज होता है फॉर पार्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जो देखें, डेफिनेट से खास, मखसूस, स्पेसिफिक। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो खास, मखसूस या स्पेसिफिक आर्टिकल है, वो खास, मखसूस या स्पेसिफिक चीज या थिंग के लिए यूज होता है। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है वो द है। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो ए और एन है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, और इनकी डिटेल्स भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डियर स्टूडेंट अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की मजीद डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशन आप जान चुके हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ये भी आप जान चुके हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स को हमने स्टार्ट कर दिया डियर स्टूडेंट्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, it is used before a singular countable noun beginning with consonant sounds। डियर स्टूडेंट्स, अभी इसकी क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको कंप्लीट दे देता हूं कि ये कहां पे यूज होते हैं। सिंगुलर, कहां पे यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। डियर स्टूडेंट, काउंटेबल जिनको गिना जा सकता है। नॉन की टाइप्स है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, जैसे शुगर है, मिल्क है, सैंड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनको हम नहीं गिन सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जो काउंटेबल नाउन है उनको हम गिन सकते हैं, जैसे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, टेबल हैं, चेयर हैं। ये सारे काउंटेबल नाउन हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो कहाँ पे यूज होंगे? सिंगुलर, वाहिद,
काउंटेबल नाउन से यूज होंगे, काउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट, अब ये कॉन्सोनेंट का क्या है फिर देखें। इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के कितने मजीद क्लियर करता हूं मैं आपको। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के कितने अल्फाबेट्स हैं? इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं 26। ठीक है डियर स्टूडेंट, 26 में जो 21 है, 26 अल्फाबेट्स में जो 21 है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ओनली 5 जो है वो वावल है। क्या है वो? वावल। वो क्या है? वावल। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 5 क्या है? वावल हैं। इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 हैं, उनमें से 5 वावल निकाल के जो 21 अल्फाबेट इंग्लिश के बचते हैं, रहते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फाबेट के 26 वर्ड्स हैं। 26 वर्ड्स में से 5 वावल हैं। कौन कौन से होते हैं वावल? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल हैं। इनको निकालकर बाकी जो 21 अल्फाबेट्स बचते हैं इंग्लिश के, उनको हम कंसोनेंट कहते हैं। और ये जो आर्टिकल हमारा ए वाला आर्टिकल है, ये कॉन्सोनेंट से पहले, जहां पे जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं, उनसे पहले लगता है डियर स्टूडेंट। उनसे पहले लगता है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, मुझे आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह हो गया कि आप इसको समझ चुके होंगे। तो अभी एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि टोटल 26 जो वर्ड है अल्फाबेट के, 21 जो है कॉन्सोनेंट है और 5 जो है वावल है। और जो ए आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल की 2 टाइप्स हैं, ए और एन। और जो ए आर्टिकल है वो कहाँ पे लगता है? जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है, वहां पे आर्टिकल ए हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। आर्टिकल ए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट के आर्टिकल ए के बाद जो इनडेफिनेट आर्टिकल की टाइप है वो एन है। इनडेफिनेट आर्टिकल की टाइप एन जो है, अभी हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। डियर स्टूडेंट, आर्टिकल ए जो था वो हम यूज करते थे आर्टिकल ए जो था हम यूज करते थे कॉन्सोनेंट से पहले। और जो आर्टिकल एन है वो हम यूज कर रहे हैं बिगिनिंग विद वावल साउंड, जहां पे वावल्स की साउंड होगी। ये वावल्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ये मैंने वावल्स, ये 5 वावल्स मैंने लिख दिए हैं जहां पे ये वर्ड होंगे या इनकी साउंड आएगी। लाजमी नहीं सिर्फ इन वर्ड से पहले, जहां पे वावल्स की साउंड आएगी वहां भी हम क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स? एन का यूज करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। एन एप्पल, एप्पल वावल से शुरू हो रहा है, ये देखिए ये वावल। एन एग, ये भी वावल से शुरू हो रहा है। एन ऑरेंज, ये भी वावल से शुरू हो रहा है। एन एलिफेंट, ये भी वावल से शुरू हो रहा है। लेकिन एक मैंने एग्जांपल दी है जहां पे सिर्फ साउंड वावल की आती है लेकिन वर्ड वावल का नहीं है। शी इज एन अनेस्ट गर्ल। इसको अनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको अनेस्ट पढ़ते हैं। ओ की साउंड आ रही है, तो ओ क्या है? वो तो वावल है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे डियर स्टूडेंट। याद रखें डियर स्टूडेंट, एन जो आर्टिकल है ये वहां पे लगेगा जहां पे वावल्स वर्ड होंगे या वावल्स की साउंड आएगी, जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में मेंशन किया। ही हैज एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में तो उसने वावल का वर्ड ही दे दिया, तो ये तो बात ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ वावल की साउंड आई थी, इसलिए हमने एन लगाया डियर स्टूडेंट। इसलिए हमने क्या लगाया?
एन लगाया। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि दूसरा जो आर्टिकल है जिसको डेफिनेट आर्टिकल हम कहते हैं, ये कहाँ पर यूज होता है। हम द द इज यूज्ड when we are talking about a specific or a particular person or thing। द वहां पे यूज होता है जहां पे हम किसी खास शख्स, जगह या चीज का जिक्र कर रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, द जो आर्टिकल है ये वहां पर यूज होता है जहां पर हम किसी खास शख्स, जगह या चीज का यूज कर रहे हो, तो वहां पर क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं। और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल की दो टाइप्स हमने डिस्कस की, इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन, डेफिनेट आर्टिकल द। तो अब हम डेफिनेट आर्टिकल द को डिस्कस कर रहे हैं, ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होगा। तो जो दा है ये स्पेसिफिक चीज, पार्टिकुलर खास चीज से पहले इस्तेमाल होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो चीज हो या जगह हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एग्जांपल्स देखते हैं। गिव मी द बुक। ये दा इसलिए गया कि स्पेसिफिक कर दिया है उसने कि मुझे बुक उठा दो। उसने बताया कि कौन सी बुक मुझे चाहिए, जो बुक उसने मखसूस की है, खास की है, इसलिए हमने दा। आप पार्टिकुलर बुक, ये देखें खास बुक की तरफ उसने इशारा किया है। क्लोज द डोर, उसने एक दरवाजे की का कहा है कि एक मखसूस दरवाजा, सारी दुनिया के दरवाजे उसने नहीं कहे, एक खास दरवाजे का कहा है कि उसको बंद कर दो। नेक्स्ट डे सुना, द सन इज हॉट। सूरज गर्म, सूरज एक खास चीज है दुनिया की, आखरत की, कायनात की, तो उसने दा लगाया। दश द मून शाइन्स एट नाइट। चांद जो है रात को चमक, चांद भी अल्लाह ताला की कायनात की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मखसूस और पार्टिकुलर खास चीज है, तो इसलिए यहाँ पे उसने दा लगाया। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके आर्टिकल्स के तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो आपकी जो कंफ्यूजन है, जो आपकी कंफ्यूजन थी अब तक आर्टिकल्स के बारे में, वो सॉल्व हो गई होंगी, कंप्लीट हो गई होंगी, खत्म हो गई होंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर से आपको बेनिफिट मिला होगा, और आप अगर समझते हैं कि मेरी ये वीडियो आपको कुछ बेनिफिट दे रही है, कुछ फायदा पहुंचा रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।